नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर अरावली पर्वतमाला की डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं और वो इस बिल को मंजूरी दे रहे हैं कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसमें जो 90 मीटर या 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। मतलब उन्हें खनन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है और बिजनेस के पर्पज़ के लिए उपयोग किया जा सकता है। व्यावसायिक उद्योग धंधे वहाँ पर खोले जा सकते हैं दोस्तों। बल्कि अरावली पर्वतमाला एक पर्वत नहीं है और बल्कि ये एक राजस्थान का सुरक्षा कवच है और बल्कि देश का भी एक सुरक्षा कवच है। क्योंकि यदि ये नहीं होगा, यदि यह बिल पास हो जाता है और यदि इसको मंजूरी स्वीकृति मिल जाती है तो फिर खनन माफियाओं के माध्यम से इसको नष्ट किया जाएगा और फिर उस व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल करके धन्ना सेठों को इस यहाँ पर कार्य करने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन जनता का विरोध तो हो रहा है। अब देखो कहाँ तक क्या होता है, वो तो एक भविष्य घर में छिपा हुआ है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि ऐसा हो पाता है तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा, पानी की किल्लत आ जाएगी, बारिश नहीं होगी और गर्म लू जो डायरेक्ट अरावली पर्वतमाला जो गर्म आने वाली हवाओं को हमको उनसे बचाती है, वो डायरेक्ट गर्म हवाएं आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये भी याद रहे, क्योंकि अब जैसे ही दिल्ली में जिस प्रकार के प्रदूषण के हालात हैं ऐसे ही राजस्थान में भी बन जाएंगे और राजस्थान ही फिर अकेला इससे प्रदूषित नहीं होगा, उसके साथ साथ हरियाणा भी, गुजरात भी, दिल्ली भी, ये सभी प्रदूषित होंगे। और दूसरी बात यह है कि अरावली पर्वतमाला जहाँ पर इतने वन्य जीव रहते हैं वो सारे आवासीय क्षेत्रों की तरफ आ जाएंगे तो भी खतरा बढ़ेगा। तो सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर क्यों मंजूरी कर रहा है, ये तो दोस्तों क्योंकि प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ की जाती है तो प्रकृति फिर अपना बदला अवश्य लेती है। तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। क्योंकि यदि जनता इसका विरोध तो करेगी ही करेगी और यदि जनता उग्र हो जाती है और ये आंदोलन हिंसक हो जाता है तो फिर हालात बदल सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि जो जिस प्रकार से जोजारी का आंदोलन हुआ था वो तो उसमें तो कुछ वन काटने थे, लेकिन अब तो बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो पब्लिक शांत बैठने वाली नहीं है और जो भी प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन भी होगा। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पुनर्संज्ञान लेते हुए कोई फैसला देना चाहिए।